हिंदी सिनेमा की कुछ बहुत ही सफल फिल्मों में से एक फिल्म गदर एक प्रेम कथा के बनने के दिलचस्प किस्सों पर अगर एक पूरी किताब भी लिख दी जाए तो कम पड़ेगी। लेकिन आज की इस बेहद ही दिलचस्प वीडियो में मैं धर्मराज जाट गदर की मेकिंग से रिलेटेड उन बहुत सारे किस्सों के खजाने में से कुछ दिलचस्प बातें आपके लिए चुनकर लाया हूँ जिन्हें आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए। नफरत सिर्फ जलाती है, अगर ऐन वक्त पर प्यार के हाथ मुझे थाम नहीं लेते, आज तारा भी जलकर राख हो जाता। जी स्टूडियोज के प्रोडक्शन बैनर तले बनी इस फिल्म को रिलीज किया गया आज से लगभग 22 साल पहले साल 2001 में 15 जून के दिन। फिल्म को प्रोड्यूस किया नितिन केनी, भंवर सिंह और भौमिक गोंडलिया ने और फिल्म के डायरेक्टर रहे अनिल शर्मा, जिन्होंने इसके अलावा धर्मेंद्र के साथ तहलका और हुकूमत और सनी देओल के साथ द रियल हीरो, अपने, सिंह साहब द ग्रेट और गदर 2 जैसी फिल्में बनाई। और गदर में सनी देओल के बेटे के रोल में नजर आए चाइल्ड एक्टर उत्कर्ष शर्मा इन्हीं डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे हैं। फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और सचमुच का गदर मचा देने वाले डायलॉग लिखे शक्तिमान तलवार ने, जिन्होंने गदर के बाद अनिल शर्मा के लिए कई और फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी। और फिल्म के लीड और सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए ओब्वियसली सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, लिलित दुबे, विवेक शोक, सुरेश ओबरॉय, उत्कर्ष शर्मा, मधु मालती, कनिका शिवपुरी, मुश्ताक खान, डोली बिंद्रा, टोनी मीरचंदानी, समर जयसिंह, ज्ञान प्रकाश, विक्रांत चतुर्वेदी, राकेश बेदी, इशरत अली, विश्वजीत प्रधान, मिथिलेश चतुर्वेदी, BN शर्मा, प्रतिमा काजमी, श्वेता शिंदे और ओमपुरी की आवाज हमें फिल्म की कहानी समझने में मदद करती है। और अब बात अगर फिल्म के सुरमई गानों की करें तो लगभग 3 घंटे की लंबाई वाली इस फिल्म की म्यूजिक एल्बम में 40 मिनट 21 सेकंड की लेंथ के कुल 9 गाने रखे गए, जिनके मुखड़े कुछ इस प्रकार हैं। मैं निकला गड्डी लेके, हम जुदा हो गए, आन मिलो सजना, मुसाफिर जाने वाले, जोड़ी ये जचदी और ऊर्जा काले कावा के 4 अलग अलग वर्जन। गानों को कंपोज किया उत्तम सिंह ने और सारे गानों के लिरिक्स लिखे आनंद बख्शी ने और इन गानों को गाया उदित नारायण, अलका याग्निक और कंपोजर उत्तम सिंह की बेटी प्रीति उत्तम ने। फिल्म के गाने बहुत ही मेलोडियस हैं, जिसकी बदौलत उस समय फिल्म की म्यूजिक एल्बम के लगभग 25 लाख कैसेट सेल किए गए। और फिल्म के सबसे अधिक लोकप्रिय गाने ऊर्जा काले कावा को कंपोज करने में कंपोजर उत्तम सिंह को 1.5 महीना लगा था। साथ ही फिल्म के 2 गानों ऊर्जा काले कावा और मैं निकला गड्डी लेके को अभी 2023 में आए फिल्म के सीक्वल में भी यूज किया गया और सीक्वल के सुपरहिट होने की ये गाने भी बड़ी वजह रहे। और अब बात अगर अवार्ड्स की करें तो गदर एक प्रेम कथा वैसे तो हर तरह के अवार्ड जीतने में सक्षम थी, लेकिन इसके साथ उस साल कभी खुशी कभी गम और लगान जैसी फिल्में भी रिलीज हुई, जिन्होंने अवार्ड्स के मामले में बाजी मार ली। गदर को कुल 9 फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिले, जिनमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट लिरिक्स, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, बेस्ट विलन और बेस्ट एक्शन डायरेक्टर के नॉमिनेशन शामिल थे, जिनमें से गदर ने सिर्फ बेस्ट एक्शन डायरेक्टर का अवार्ड जीता और वो अवार्ड मिला टीनू वर्मा को। और अमीषा पटेल को फिल्म फेयर की तरफ से स्पेशल परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया। और फिल्म फेयर के अलावा गदर के लिए सनी देओल को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का स्पेशल अवार्ड जी सिने की तरफ से दिया गया और सेंसुई की तरफ से भी सनी देओल और अमीषा पटेल को बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड दिए गए। और अब बात कर लेते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की। तो फिल्म को 19 करोड़ के बजट में बनाया गया, जो कि आज 2023 के हिसाब से होते हैं 76 करोड़। और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया 77 करोड़, जो कि आज 2023 के हिसाब से होते हैं 308 करोड़। और फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 133 करोड़, जो कि आज 2023 के हिसाब से होते हैं 532 करोड़। और कलेक्शंस के अकॉर्डिंग गदर एक प्रेम कथा एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई और साल 2001 में कमाई के मामले में नंबर 1 फिल्म रही। बात अगर साल 2001 की सर्वाधिक कमाई करने वाली 5 फिल्मों की करें तो नंबर 5 पर रही फिल्म दिल चाहता है, नंबर 4 पर रही इंडियन, नंबर 3 पर रही लगान, नंबर 2 पर रही कभी खुशी कभी गम और साल की नंबर 1 कमाऊ फिल्म रही ओब्वियसली गदर एक प्रेम कथा।
और अब जानते हैं फिल्म के बनने के दौरान की उन 40 दिलचस्प बातों के बारे में। दोस्तों, डायरेक्टर अनिल शर्मा के दिमाग में गदर फिल्म की मेकिंग के आइडियाज तब से आ रहे थे जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ और वे इस कश्मीर वाले मुद्दे पर ही फिल्म बनाने के लिए एक रियल लव स्टोरी ढूंढ रहे थे। लेकिन कश्मीर मुद्दे पर उन्हें कोई ऐसी कहानी मिली नहीं। और फिर लेट 90s में राइटर शक्तिमान तलवार ने अनिल शर्मा को बंटवारे के दौरान की एक रियल लव स्टोरी यानी बूटा सिंह की लव स्टोरी के बारे में बताया। दरअसल बूटा सिंह आजादी से पहले ब्रिटिश आर्मी में कार्यरत थे और ब्रिटिश आर्मी के लिए ही उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया। बाद में 1947 में हुए बंटवारे के दौरान दंगों में जैनब नाम की एक मुस्लिम लड़की को बूटा सिंह ने दंगों से बचाया था और बाद में जैनब को बूटा सिंह से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। दोनों की एक बेटी भी हुई, लेकिन बाद में सरकार द्वारा उनकी शादी को मान्यता नहीं दी गई क्योंकि उनकी शादी बंटवारे के दौरान हुई थी और जैनब को पाकिस्तान में उसके परिवार के पास भेज दिया गया। बाद में जैनब को वापस हिंदुस्तान लाने के लिए बूटा सिंह गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान गए, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो जैनब को वापस हिंदुस्तान नहीं ला पाए क्योंकि जैनब ने उनके परिवार के दबाव में आकर वहां किसी और से शादी कर ली और इससे परेशान होकर बूटा सिंह ने उनकी बेटी के साथ पाकिस्तान में ही एक ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। हालांकि इस हादसे में बूटा सिंह तो मारे गए, लेकिन उनकी बेटी बच गई जिसे बाद में किसी परिवार ने गोद ले लिया। बूटा सिंह की ये प्रेम कहानी अनिल शर्मा को पसंद आई और उन्होंने कश्मीर के बजाय 1947 में हुए बंटवारे पर आधारित इस कहानी पर फिल्म बनाने की ठानी और बूटा सिंह की कहानी के दुखद अंत को तारा सिंह की कहानी के सुखद अंत में बदलकर हमें गदर जैसी कालजयी फिल्म दी। वैसे गदर के अलावा शाहरुख खान की बहुप्रचलित फिल्म वीर ज़ारा भी बूटा सिंह की कहानी पर ही आधारित है और बूटा सिंह की कहानी पर शहीद-ए-मोहब्बत बूटा सिंह नाम से एक फिल्म भी 1999 में रिलीज हुई, पंजाबी भाषा की फिल्म। और इसके अलावा इशरत रहमानी ने बूटा सिंह की लाइफ पर मोहब्बत टाइटल से एक नोवेल भी लिखी और 2007 में पार्टीशन टाइटल से एक कनेडियन फिल्म भी बनी, वो भी बूटा सिंह की कहानी पर ही आधारित है। मतलब बूटा सिंह की जिंदगी के बारे में और जानने के लिए आप ये कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं। खैर, वापस लौटते हैं गदर फिल्म की तरफ। तो गदर के लीड रोल तारा सिंह के लिए तो अनिल शर्मा की पहली पसंद सनी देओल ही थे और क्योंकि अनिल शर्मा के धर्मेंद्र के साथ अच्छे संबंध थे तो सनी देओल को इस फिल्म के लिए साइन करने में उन्हें ज्यादा कोई परेशानी भी नहीं आई। हालांकि महाराजा फिल्म के निर्माण के दौरान अनिल शर्मा ने गदर के बारे में गोविंदा को बताया था, इसलिए गोविंदा को यह गलतफहमी हो गई थी कि गदर के लिए पहली पसंद वो थे, जिसे बाद में अनिल शर्मा ने उनके एक इंटरव्यू के दौरान क्लियर किया। तारा सिंह के बाद सकीना वाले रोल के लिए मेकर्स की पहली पसंद काजोल थी, लेकिन काजोल को फिल्म की स्क्रिप्ट कुछ पसंद नहीं आई और उन्होंने ये फिल्म रिजेक्ट कर दी। काजोल के बाद सुष्मिता सेन, मनीषा कोइराला, रानी मुखर्जी और ऐश्वर्या राय जैसी अदाकाराओं को भी फिल्म के लिए अप्रोच किया गया, लेकिन उन सब ने भी कई अलग अलग कारण बताकर फिल्म रिजेक्ट कर दी। अनिल शर्मा के अनुसार उस समय ऐसी फिल्मों का दौर चल रहा था जिन्हें विदेश में शूट किया जाता था, उनके अच्छे अच्छे सेट होते थे, जबकि गदर एक पीरियड फिल्म थी और रियल लोकेशंस पर शूट की जानी थी। तो कई हीरोइनों को धूल मिट्टी से परहेज था, कई हीरोइंस सनी देओल और अनिल शर्मा वगैरह को उनके लेवल का डायरेक्टर नहीं समझती थी, एक्टर नहीं समझती थी, इसलिए फिल्म उन्होंने रिजेक्ट कर दी। लिहाजा थक हार कर अनिल शर्मा ने सकीना वाले रोल के लिए किसी नए चेहरे को लेने की ठानी और लगभग 400 लड़कियों के उन्होंने पिक्चर्स देखे और फिर उनमें से 40 लड़कियों के ऑडिशन लिए। और गदर का वो डायलॉग है ना कि मैडम जी मैं कुछ भी कर लूं, उचक कर चांद को तो नहीं छू सकता, और इस डायलॉग को चरितार्थ करने के लिए कोई चांद जैसा चरित्र भी होना चाहिए और वो चांद अनिल शर्मा को ऑडिशन के दौरान अमीषा पटेल में दिखा और अमीषा पटेल गदर के लिए साइन कर ली गई। और वैसे तो गदर अमीषा पटेल की पहली फिल्म थी, लेकिन क्योंकि कहो ना प्यार है गदर से पहले रिलीज हो गई, इसलिए कहो ना प्यार है को अमीषा पटेल की पहली फिल्म माना जाता है। खैर, नहीं होने के चलते अमीषा पटेल ने 6 महीने तक अनिल शर्मा के घर पर जाकर फिल्म के लिए प्रैक्टिस की, कई मुस्लिम एरियाज, मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर समय बिताया
ताकि एक मुस्लिम लड़की के तौर तरीके वो सीख सके। सकीना के बाद अशरफ अली वाले रोल के लिए भी मेकर्स की पहली पसंद अमरीश पुरी ही थे और अमरीश पुरी ने जब फिल्म की कहानी सुनी तो उन्हें कहानी इतनी पसंद आई कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। खैर, स्टार कास्ट फाइनल हो जाने के बाद सकीना के कॉलेज वाले सीन और ऊर्जा काले कावा गाने का फर्स्ट वर्जन शिमला में शूट किया गया और फिल्म का वो वाला हिस्सा जिसमें पाकिस्तान से कटी हुई लाशें ट्रेन के जरिए अमृतसर स्टेशन पर पहुंचती हैं, वो अमृतसर के उसी स्टेशन पर फिल्माया गया जहां पर ये इंसिडेंट रियल में हुआ था और उसके लिए वही पुरानी ट्रेन यानी भाप के इंजन वाली ट्रेन का इस्तेमाल किया गया। साथ ही अमृतसर स्टेशन को 1947 के टाइम का दिखाने के लिए उसको रीपेंट किया गया और वहां की ट्यूबलाइट्स वगैरह चेंज करवाई गई। और क्योंकि सीन के लिए बहुत सारी भीड़ की जरूरत थी, इसलिए जी स्टूडियो वालों ने अमृतसर में खबर फैलाई कि जो भी बंदा कुर्ता पजामा पहन कर आएगा उसे फिल्म के लिए शूटिंग करने का मौका मिलेगा। लिहाजा उस दिन अमृतसर में सारे के सारे कुर्ते पजामे बिक गए और लगभग 4 लाख लोग स्टेशन पर कुर्ता पजामा पहनकर पहुंच गए शूटिंग का हिस्सा बनने के लिए। और अब ये भीड़ देखकर शूटिंग करना तो दूर, इतने लोगों को संभालना तक मुश्किल हो गया। लिहाजा सनी देओल को तो पहले ही सूचना देकर मना कर दिया गया कि वो वहां पर ना आए, वरना भीड़ और उतावली हो सकती है। और फिर उस दिन शूटिंग स्थगित की गई। लेकिन फिर जिस दिन शूटिंग की गई उस दिन भी कई लोकल्स शूटिंग का हिस्सा बने और जब पाकिस्तान से कटी हुई लाशें आती हैं, मतलब वो वाला सीन फिल्माया जा रहा था, उस वक्त लगभग 70 साल के एक सिख बुजुर्ग सचमुच में रोने लग गए थे, क्योंकि इसी तरह का नजारा उन्होंने बचपन में पार्टीशन के वक्त रियलिटी में देखा था। और कॉमेडियन कपिल शर्मा गदर की शूटिंग के समय टीन एज में थे और उनके पिताजी जो कि पुलिसकर्मी थे, उनको अमृतसर स्टेशन पर सुरक्षा के लिए लगाया गया था। लिहाजा पिताजी के जरिए कपिल शर्मा भी वहां शूटिंग का हिस्सा बनने पहुंच गए थे और कैमरे के सामने आने की कोशिश में उन्होंने फिल्म के एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा का थप्पड़ भी खाया और अंततः कपिल शर्मा शूटिंग का हिस्सा बन तो गए, लेकिन उनका सीन फाइनल प्रिंट से एडिट कर दिया गया। वैसे फिल्म देखते समय आपने सनी देओल का एंट्री सीन अगर ध्यान से देखा हो तो एंट्री सीन में सनी देओल हमें नकली दाढ़ी लगाए हुए दिखते हैं, लेकिन उसके जस्ट अगले ही सीन में सनी देओल को उनकी रियल दाढ़ी के साथ दिखाया जाता है। उसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है और उसमें सनी देओल हमें क्लीन शेव लुक में दिखाई देते हैं। लेकिन इसके बाद सनी देओल फिल्म में कहीं क्लीन शेव तो कहीं दाढ़ी वाले लुक में हमें दिखाई देते हैं और ये सब इसलिए होता था क्योंकि सनी देओल गदर के साथ उस समय कई और फिल्मों की शूटिंग भी कर रहे थे। इसलिए शुरुआत में तो गदर के लिए डिसाइड किया गया कि सनी देओल को दाढ़ी वाले लुक के साथ ही दिखाया जाएगा, लेकिन बाद में सब कुछ मैनेज नहीं हो पाने के कारण वो हमें कहीं क्लीन शेव लुक में दिखाई दिए तो कहीं दाढ़ी वाले लुक के साथ। और उनके बाल भी फिल्म में हमें काफी छोटे छोटे दिखाए गए हैं, तो ऐसे कटे हुए बालों के साथ पगड़ी बांधने का भी कोई तुक नहीं बनता। साथ ही फिल्म के एक सीन में सकीना जब उसके बचपन को याद करती हैं तो उस सीन में अमरीश पुरी और उनका परिवार जो गाना गाते हुए दिखाई देते हैं, वो गाना एक्चुअल में 1956 में पब्लिश हुआ था, जबकि फिल्म की कहानी 1947 से पहले की है। साथ ही फिल्म के क्लाइमेक्स में पाकिस्तानी आर्मी के जो हेलीकॉप्टर दिखाए जाते हैं वो हेलीकॉप्टर भी 1970 में बने थे, जबकि फिल्म में उन्हें 1950 के दशक में ही दिखा दिया गया। वैसे इन छोटी मोटी गलतियों को परे रख दिया जाए तो गदर समय के हिसाब से प्रोडक्शन वैल्यू वाइज काफी अच्छी फिल्म है और इसका सबसे सटीक उदाहरण है फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखाया गया ट्रेन वाला सीक्वेंस, जो कि काफी मुश्किलों से फिल्माया गया था और यहाँ तक कि उस सीन के लिए अनिल शर्मा ने उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा की जान तक दांव पर लगा दी थी। दरअसल उस ट्रेन वाले सीन में सनी देओल उत्कर्ष शर्मा को अपनी पीठ पर गर्दन के सारे लटकाए हुए एक डब्बे से दूसरे डब्बे पर कूदते हुए दिखाए जाते हैं। तो इस सीन की शूटिंग के टाइम पर ट्रेन 40 की स्पीड से चल रही थी और क्योंकि शॉट क्लोजअप में था इसलिए बच्चे की जगह किसी पुतले का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और अनिल शर्मा के अनुसार उस वक्त किसी और का बच्चा होता तो वो उसे इस तरह का खतरनाक सीन बिल्कुल भी शूट नहीं करने देते, लेकिन क्योंकि वो मेरा बेटा था और एक डायरेक्टर पिता पर भारी पड़ गया और मैंने वो सीन शूट करने के लिए हामी भर दी। लेकिन एक्शन बोलते ही मेरी आंखें बंद हो गई और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और फिर मेरी आंखें तब खुली जब एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा ने कट बोला और आंखें खोलते ही मैंने देखा कि सीन सक्सेसफुली शूट हो चुका था। लेकिन आज जब भी वो वाकया मुझे याद आता है तो मैं खुद को बहुत कोसता हूँ, क्योंकि अगर उस वक्त उत्कर्ष को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता।
दोस्तों, गदर फिल्म के सारे किस्सों को इस एक वीडियो में समेट पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द गदर फिल्म से जुड़ी अनसुनी बातों के दूसरे पार्ट के साथ। तब तक आप खुश रहिए और देखते रहिए फिल्मी फ्लैशबैक। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस बार जरूर से कर लें, ताकि इस वीडियो के अगले पार्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, वरना अगला पार्ट कब आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।